क्रिया के विभिन्न रूपों को अब हम देखेंगे, खासकर तब जब वो ऑर्डिनरी या मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड एज फुल वर्ब और मेन वर्ब। उसमें 5-6 वर्ब की चर्चा हम करना जरूर चाहेंगे। जैसे एक वर्ब है बी, BEB, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है सेंटेंस में आकर। ये बी हमारा जब फुल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो इसके भी 5 फॉर्म होते हैं। जैसे मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, तो बी के भी 5 फॉर्म होंगे। जैसे उसका जो B1 है वो है एम और आर, उसका जो V2 है वो है was और were, इसका जो V3 है वो है been, BEEN, और इसका जो B4 है वो होगा being, BEING, और इसका जो B5 है वो होगा each। बहुत क्लियरली। फिर दूसरा एक वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब की तरह। अब यहाँ हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मेन वर्ब की तरह। इसको देखें, डू है, डू। तो डू का जो V1 है वो डू है, V2 है डिड, V3 है डन, V4 है डूइंग और V5 है डच। अब उसके बाद आप देखें एक वर्ब है हैव, जो फुल वर्ब की तरह इस्तेमाल है। तो देखिए, तो ये हैव है V1, हैड है V2, फिर हैड है V3, हैविंग है V4 और हैज है V5। फिर अब नीड देखिए, नीड है V1, नीडेड है V2, नीडेड है V3, नीडिंग है V4 और नीड से V5। फिर है डेयर, डेयर है V1, डेयर्ड है V2, डेयर्ड है V3, डेयरिंग है V4 एंड डेयर से V5। और फिर है विल, WILL, विल है V1, विल है V2, फिर विल है V2, विलिंग है V3, विल्ड, विल V2 और V3 है, विलिंग है V4 और विल से V5। तो ये 5-6 ऐसे वर्ब्स हैं कि जब ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में तो इनके 5 फॉर्म होते हैं, जैसे जो हमारे मेन वर्ब्स के होते हैं। और इसको अगर ध्यान में रखा जाएगा कि जब ये इस्तेमाल होते हैं मेन वर्ब की तरह तो फिर इनके 5 वर्ब डिफरेंट स्ट्रक्चर के डिमांड पर इस्तेमाल किए जाएंगे। कहीं V1 की आवश्यकता होगी तो V1 लगा दिखेगा, कहीं V5 को लगाने की जरूरत पड़ी तो V5 लगा हुआ दिखेगा। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन 6 का जिसकी चर्चा मैंने की फुल वर्ब की तरह भी इस्तेमाल ग्रामर में होता है। और इस तरह से बेसिक पैकेज में इतनी सूचनाओं के साथ वर्ब को हम समाप्त करना चाहेंगे। इसके अलावा वर्ब के बहुत से डिमेंशन हैं जिसकी चर्चा विस्तार से एडवांस पैकेज में किया जाएगा। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के आखिरी पड़ाव पर हैं और उसमें हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी हिस्सा है इंटरजेक्शन, जिसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से सेंटेंस से कोई खास रिश्ता नहीं है, फिर भी जितनी भी उपयोगिता इसकी है उसके साथ संक्षिप्त कर चर्चा करना हम बेहतर समझेंगे। तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि आपके ध्यान में होना चाहिए। कहते हैं कि इंटरजेक्शन जो है, दैट इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। वो वे शब्द हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इंटरजेक्शन में बी ए वर्ड और ए साउंड, यह एक शब्द हो सकता है या एक ध्वनि हो सकता है, और इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जॉय, sorrow, एंगर एंड सरप्राइज। हमारी खुशी को, हमारे आश्चर्य को, हमारे दुख को व्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। और समटाइम्स ये इस्तेमाल होते हैं अलोन, दे आर यूज्ड अलोन इन दिस सेंटेंस।
Sometimes they are used to initiate the sentence, or these are often used, or they are often followed by exclamation mark. अक्सर इनके साथ एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। सच्चाई यह है कि वाक्य के अंतर्गत किसी भी शब्द के साथ इंटरजेक्शन का कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता। ये फीलिंग एंड इमोशन को ऑफ द हार्ट को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, और डिफरेंट इमोशंस और फीलिंग को व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शंस की संख्या सीमित है। उनमें से जो बहुत उपयोगी हैं इंटरजेक्शंस, अब जैसे खुशी को व्यक्त करने के लिए हिंदी में जैसे एक शब्द है वाह, तो अंग्रेजी में इंटरजेक्शंस इस्तेमाल होता है हुर्रे। फिर प्रशंसा को व्यक्त करने के लिए जैसे हम वाह वाह कहते हैं, तो यहाँ है हिप हिप हुर्रे। फिर दुख प्रकट करने के लिए जहाँ हम हिंदी में हाय का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ कई शब्द हैं उनके लिए, जैसे ओफ, आ, अलाश एंड आउच। अब जैसे संबोधन को व्यक्त करने के लिए हो एंड हेलो। फिर ध्यान आकर्षित करने के लिए कई इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जैसे लो, हाक, हस, हे एंड हाई। फिर शाबाशी को प्रकट करने के लिए हम कहते हैं ब्रेवो, वेल डन। फिर स्वागत का भाव व्यक्त करना है तो हम कहते हैं वेलकम। फिर जब हमें सेटिस्फैक्शन को व्यक्त करने के लिए भी इंटरजेक्शन का इस्तेमाल होता है। जैसे सरप्राइज को व्यक्त करने के लिए हमारे पास इंटरजेक्शन है ओ, और फिर ग्रेट सरप्राइज को जब हम व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हमारे पास इंटरजेक्शन है, वो है वाओ। और इस तरह से हम लोगों ने इंटरजेक्शन को भी यहाँ समाप्त किया।